आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहा गया। एक्स किसी निश्चित कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई जो है एक्स से 50% कम कुशल है और जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया, 3 दिनों के बाद एक्स उसका साथ जुड़ गया और जेड शुरुआत से 7 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। कार्य को पूरा करने में जेड ने कितने दिन तक काम किया? कंफ्यूजन आ सकता है सवाल में, गलती नहीं करेंगे। क्या कहा गया? एक्स कैन डू और सर्टेन वर्क इन 84 डेज। ठीक है, आओ भैया सवाल बनाए। तो यहाँ पर एक्स जो है मेरे भाई किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 84 दिनों में। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए, वाई जो है एक्स से 50% कम कुशल है, ठीक है, और जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन लेता है। तो यहाँ पर पहले वाई के बारे में, फिर उसके बाद जेड के बारे में। वाई का टाइम नहीं दिया गया लेकिन हम लोग निकालेंगे और जेड का दिया गया 28 दिन, तो यहाँ पर 28 सब रहने दो। अब थोड़ा सा ना साइड में हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई का खेल खेलते हैं और एक्स और वाई का खेल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो देखो एक्स हो गया ये और ये हो गया मेरे भाई वाई, ये हो गया उनका क्षमता। क्या कहा गया? जरा पढ़ो। तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया वाई एक्स से 50% कम कुशल है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इससे 50% कम कुशल है, मतलब अगर ये 100 खिलौने बनाएगा तो इससे उसे 50 कम बनाएगा, यानी इतना बनाएगा, यानी रेशियो का मतलब यहाँ 2:1 होगा। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो मेरे भाई उल्टा होगा, यानी 1:2 होगा। यानी एक्स अगर मान लो 1 दिन में काम करता है तो वाई उसका डबल समय लेगा, ठीक है। एक्स मेरे भाई जितने समय में भी काम करेगा वाई उसका डबल करेगा। तो एक्स अगर 84 में करता है तो वाई उसका डबल करेगा। 1 का मान 84 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई मेरे? एलसीएम ले लेंगे बहुत ही तरीके से, ठीक है ना, कि सर एफिशिएंसी में इसका आधा है तो टाइम में इसका डबल होगा और टाइम में इसका डबल होगा तो इसका सर डबल लगेगा। 84 इसका और इसका मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 168। 168 को 160 से भाग करो 1, इससे भाग करो सर 2 हो जाएगा, और अगर हम इसका मेरे भाई भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, कि सर इसको इससे भाग करो तो 6 हमारा निकल के आएगा। सबकी बहुत तरीके से हमने क्षमता निकाल ली, और जब हमने क्षमता निकालनी मेरे मालिक यहाँ पे, तो आप जरा पढ़िए आगे क्वेश्चन में अब क्या कहा गया। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य को शुरू किया, 3 दिनों के बाद एक्स उसके साथ में जुड़ गया, ठीक है। अब ये लाइन पढ़ो। कार्य को पूरा करने के लिए मेरे भाई वाई ने कार्य को शुरू किया, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ करके चलो कि ये नंबर लाइन है, वाई मेरे भाई यहाँ पर कार्य कर रहा था। कितने दिनों तक वाई ने काम किया होगा? तो 3 दिनों के बाद उसके साथ में एक्स जुड़ गया, मतलब 3 दिनों तक उसने काम किया होगा। उसके बाद में वाई का साथ निभाने कौन आ गया? तो एक्स आ गया मेरे भाई, ठीक है। फिर कहा गया 3 दिनों के बाद एक्स उसके साथ जुड़ गया और जेड शुरुआत से 7 दिनों के बाद जुड़ता है, यानी यहाँ पर शुरू से कितने दिनों के बाद में? 7 दिनों के बाद में जेड भी जुड़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं एक्स और वाई थे, अब कौन आ गया? तो जेड आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिनों तक कार्य किया? इनके साथ में जेड मेरे भाई कितने दिनों तक काम करता है, ठीक है। 7 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया, तो कार्य को पूरा करने में जेड ने कितने दिन काम किया? शुरू से लेकर के 3 दिनों तक वाई ने अकेले काम किया है, फिर उसके बाद में उसके साथ में एक्स आ जाता है, फिर शुरू से लेकर के 7 दिनों के बाद में जेड भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, 7 में से 3 घटा दो तो यानी इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया? तो 4 दिन। ऐसे समझ लो 7 दिनों के बाद में जेड आएगा, तो 3 दिनों तक मेरे भाई वाई ने अकेले काम किया, फिर उसके बाद 4 दिनों तक ये दोनों मिलकर के काम किए। जैसे 7 दिन का अल्टीमेटम पूरा हुआ वैसे जेड भी इनके साथ में जुड़ गया। अब ये लोग 1 दिन काम करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, दुनिया में ये बात किसी को नहीं पता है, तो इसीलिए हमने यहाँ टी लिख दिया। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे 3 दिनों तक मेरे भाई वाई ने काम किया है, उसके बाद में 4 दिनों तक मेरे भाई एक्स और वाई ने काम किया है, उसके बाद में मेरे भाई टी दिनों तक यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने काम किया है, और इस तरीके से मेरे भाई हमारा टोटल वर्क हुआ है पूरा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब ये टोटल वर्क की जो दास्तान है थोड़ा सा हम मेरे भाई आपको क्लियर करते हैं, क्या है और क्या नहीं है, जरा समझिए। वाई की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो 3 into 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान 2 जमा 1 3, 3 into 4 मेरा कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। एक्स वाई जेड 6 2 8 और 1 9, तो ये हमारा 90 हो जाएगा, और बराबर
हो जाएगा टोटल वर्क है कितने के सर 159 के। आइए जनाब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है 12 3 15 है, 15 इसमें से ले जाकर के आप घटा दीजिए तो हम बोलेंगे सर 90 का मान कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा सर। 9 से काटेंगे सर यहाँ पर एक बार में और 7 बार में 17 हो जाएगा और 17 हो जाएगा तो कहा गया कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिनों तक काम किया, तो यहाँ पर आप जेड को देखो कितने दिन काम किया 17 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर।